Hello dear students, how are you? I am Pawan Rathod, your mathematics teacher. Welcome to my YouTube channel, your YouTube channel Mathematics Study Classes by Pawan Rathod. प्यारे बच्चों, dear students, आज today we start chapter 2 polynomials. You know very well, last video we have completed chapter 1 real numbers. So then now today we start chapter 2 polynomials. प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स है, ये कहा जाता है अगर समझ में आ जाए तो काफ़ी इजी है और ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आएगा अगर आप रेगुलर ये वीडियो देखेंगे और इनके नोट्स प्रिपेयर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो सबको समझ में आएगा। इतना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन के साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को नोट डाउन करवाऊंगा। एक एक छोटी छोटी डेफिनेशंस देखिए। फर्स्ट छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पर, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन में फर्स्ट नंबर पे आता है कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 8 एक न्यूमेरिकल वैल्यू, सिंबल भी 8, यही तो कांस्टेंट है। जितने भी नंबर से कांस्टेंट की एग्जांपल्स हैं तो आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख सकते हैं। वेरिएबल्स, अ सिंबल व्हिच मे बी असाइन्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, a symbol which may be assigned, इसको असाइन किया जाता है different numerical values is known as a variable. For example, c is equal to 2 pi r, c मतलब circumference को c से डिनोट किया है तो ये c वेरिएबल का वर्क कर रहा है और इसमें ये कुछ वैल्यू असाइन है। इसमें है 2 पाई और r, तो 2 तो क्या हो गया कांस्टेंट, पाई भी क्या है कांस्टेंट और ये जो r है ये भी वेरिएबल है। r और c यहाँ पर क्या है, इसमें वेरिएबल है। A symbol which may be assigned different numerical values is known as a variable. For example, ये एग्जांपल रहा 2 and pi are constant and c and r variables. समझ रहे हैं आप? A to Z हम वेरिएबल्स कंसिडर कर सकते हैं, ये आपके वेरिएबल्स हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि पॉलिनोमियल में सबकी हमें जरूरत होगी। पॉलिनोमियल में जो जो थिंग्स की जरूरत है मैं सब नोट डाउन करवा रहा हूँ, ये आप नोट डाउन करें। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन में बता रहा हूँ, फिर हम पॉलिनोमियल को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत शानदार। आज बेसिक ही हम करने वाले हैं इस चैप्टर का, नोट डाउन करें। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन पॉइंट नंबर 3 हमने देख लिया कांस्टेंट, वेरिएबल्स। अब आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल और ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन को ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोला जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कनेक्टेड बाय सम मतलब कुछ या ऑल ऑपरेशंस। ऑपरेशन 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। या तो सम ऑपरेशन कनेक्ट हो या सारे ही ऑपरेशन कनेक्ट हो, उससे बनने वाला कॉम्बिनेशन ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल 2x² + 3 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल और प्लस ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन हुआ। बहुत सारी बड़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चारों ऑपरेशन भी आ सकते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें और कोई कंडीशन नहीं होती अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बस एक ही कंडीशन है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन को ही आप क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। फोर्थ है, ये बड़ा काम का है, ये भी मैक्सिमम बच्चे 10th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं पर उन्हें टर्म्स के बारे में पता नहीं होता। टर्म्स क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, पता चल जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर अगर हम उनसे पूछ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखकर हाउ मेनी टर्म्स हियर, नहीं मालूम है, तुक्का लगा भी देते हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कैसे पता की जाती है। वो देखिए क्या है, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सेपरेटेड बाय, उन पार्ट्स को सेपरेट कौन करता है, प्लस और माइनस, सिर्फ 2 ही ऑपरेशन उनको सेपरेट करते हैं, प्लस और माइनस। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल नहीं है टर्म्स में, प्लस और माइनस उन सभी सेवरल पार्ट्स को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 4 + 9x - 5x²y, बताइए यहां पर कितनी टर्म्स हैं? बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी यहाँ लिखा है प्लस और माइनस, प्लस लग रहा है, बीच में माइनस, सिर्फ 2 ही ऑपरेशन है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म और ये आपका थर्ड टर्म, ये है टर्म्स। समझ में आ रहा है? इनटू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ बीच में इनटू है, कोई फर्क नहीं है, वो 1 टर्म ही काउंट होगा उधर वाला। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये टर्म्स के कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है?
ठीक है, नोट डाउन कर लें आप। डियर स्टूडेंट्स, अब जो डेफिनेशन आई है वो इस चैप्टर की जान है। जान समझते हो ना आप? अगर बॉडी के अंदर जान है तो हम हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। वैसे ही इस चैप्टर में अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ओके, देखिए पॉलिनोमियल्स, अब जो भी मैंने लिखा है ना इस डेफिनेशन, सब कुछ ऑलरेडी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसीलिए ताकि डेफिनेशन स्मूथली आपको समझ में आ जाए। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनती है? वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेशन से मिलके जो भी बन जाए वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2x की पावर -5 प्लस 3x प्लस 2, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्यों है? क्योंकि वेरिएबल, कांस्टेंट सब कुछ है इसके अंदर, इसलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बात खत्म हो जाती है। तो इसमें कहा गया है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स, उसमें क्या हो, वेरिएबल्स इन्वॉल्वड हैव ओनली, अब ध्यान रखना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे अलग से एक्सप्लेन नहीं करना है, उसके बारे में ऑलरेडी सब जानते हैं, इसलिए सिर्फ इतना लिखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्वड। कंडीशन आ गई है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन नहीं थी, वहां था कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेशन मिलकर जो भी बना देते हैं वो क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। पर पॉलिनोमियल में क्या बोला है कि ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कि उसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्वड है हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, उनमें जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव का मतलब होल नंबर्स, मतलब कि 0 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, कोई सा भी नंबर होगा पावर में चलेगा, पर नेगेटिव नंबर्स नहीं होना चाहिए। या 0 1 2 3 होल नंबर के अलावा जो भी कुछ होगा वो नहीं चलेगा। नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर्स, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और इरेशनल नंबर ये कुछ भी नहीं चलेगा। सिर्फ पावर्स क्या होना चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, वेरिएबल की नॉन नेगेटिव या होल नंबर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स में पावर्स हैं तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। मुझे बताओ, मैंने कहा था क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? हाँ, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में तो कंडीशन होता है कि वेरिएबल्स की पावर होल नंबर के फॉर्मेट में होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, पर यहाँ तो इस वेरिएबल की पावर -5 आ गई है, इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल्स नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मेजर डिफरेंस। ओके, गुड। देखिए एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्वड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स पावर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है। व्हाई? बिकॉज x की पावर प्लस का 3 है, x की पावर प्लस का 2 है ये पॉलिनोमियल, नो डाउट। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। और एक और छोटी सी चीज, दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल इन्वॉल्वड है? x, सिर्फ x एक ही वेरिएबल है, वो दो जगह है, अलग अलग पावर से, नो प्रॉब्लम। ये इन वन वेरिएबल, ये भी इन वन वेरिएबल, ये भी, ये है इन टू वेरिएबल्स x एंड y। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? x की पावर 2 y की पावर 2 पॉजिटिव पावर्स है, नो प्रॉब्लम, पॉलिनोमियल से। अब आप सोच रहे होंगे सर पॉलिनोमियल्स कौन नहीं है? देखिए वो भी मैं एक आध एग्जांपल्स दे देता हूं प्यारे बच्चों। 2x² प्लस अंडर अगर x है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2x² पावर 2 है, पर ये जब भी रूट हटता है आपको पता है पावर क्या आता है? एक्सपोनेंट 1/2 आता है, इसलिए पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं होगा। कहने का मतलब अगर वेरिएबल रूट में है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। दूसरा इस टाइप का सिचुएशन सर, ये यहाँ भी पावर +1 है सर, यहाँ भी पावर +1 है सर, तो ये पॉलिनोमियल हुआ ना सर? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जजमेंट करते हैं। बेटा नहीं, क्योंकि आप शायद जानते नहीं है, एक्सपोनेंट क्लास 8th में हमने चैप्टर पढ़ा है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, क्लास 8 चैप्टर 12 एनसीईआरटी बुक। उसमें हमने देखा है कि 1/x को आप x की पावर -1 लिख सकते हो, अगर डिवाइड के नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर आकर वो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब 1/x का मतलब x की पावर -1 हुआ। फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, वेरिएबल फ्रैक्शन में हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये नॉट पॉलिनोमियल। आ रहा है समझ में पॉलिनोमियल का मतलब प्यारे बच्चों? क्लियर समझ लो, बिल्कुल क्लियर कट, क्योंकि यही चैप्टर का नेम है। और देख लेते हैं
ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? देखो जरा ध्यान से, x की पावर 3, y की पावर 2, z की पावर 2 और रूट 2। बहुत सारे बच्चे रूट देखते से नहीं है सर, रूट आ गया सर, पर मैंने उस टाइम भी बोला था कि रूट अगर वेरिएबल के ऊपर लगा हुआ है तो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर कांस्टेंट नंबर के ऊपर है इट डजंट मैटर। कांस्टेंट नंबर तो रियल नंबर्स होते हैं, कोई सा भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट, तो ये भी पॉलिनोमियल है। यस, हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर प्यारे बच्चों? मेरा टारगेट कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही है। ओके, तो एग्जांपल्स में ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब और कुछ डेफिनेशन है, छोटी छोटी डिग्री क्या होता है वो सारी आज मैं देख रहा हूँ, जो जरूरत की है कि जो आपको लिखवा देना चाहिए मैं नोट डाउन करवाते जा रहा हूँ, और जो एक्सप्लेन करने लायक होगी वो एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगा। ये नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के बाद आती है डेफिनेशन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म, टर्म्स पहले ही पता है हमें, इज नोन एज अ डिग्री, या हाईएस्ट डिग्री टर्म इज अ पॉलिनोमियल इज नोन एज अ इट्स डिग्री। देखिए 2x² + 7x³ + 8 ये पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, अरे इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट मतलब पावर, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? ये x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में क्या हुआ? 3, तो ये इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3, फिनिश। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? पावर, ये कोफिशिएंट है। मैं एक और चीज बता दूं आपको, लगे हाथ ही, ये जो नंबर वेरिएबल के साथ में लिखे होते हैं ना, ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट। क्या होते हैं आपके? कोफिशिएंट। और ये जो होती है आपकी क्या होती है? पावर्स। क्या होती हैं? पावर्स। और हाईएस्ट पावर को, इसको हाईएस्ट पावर को ही, किसको? हाईएस्ट पावर को ही क्या कहते हैं आप? डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आया समझ में? क्लियर है डिग्री? गुड। अब प्यारे बच्चों, छोटी छोटी डेफिनेशन जो 6, 7 में हम पढ़ चुके हैं वो मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 बाय 1। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप इसको। हाँ प्यारे बच्चों, चाहे तो हम और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन की कोई कमी नहीं है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, डिग्री तक क्लियर हो गया ना? अब सुनिएगा, 2x² + 7x, ये काम करिए, 7x + 1 लिखिए। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है पहले ये बताइए? इट इज पॉलिनोमियल, एब्सोल्युटली दिस इज पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, डिग्री क्या है इसकी? 1। आ पॉलिनोमियल कंसिस्ट डिग्री 1, देन इट्स कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। उस केस में क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। आ रहा समझ में? फिर देखिए 2x² + 7x + 2, प्यारे बच्चों ये भी पॉलिनोमियल है, चेक कर लो आप, क्या है ये? पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2। जब बेटा डिग्री 2 हो, क्या हो डिग्री? जब डिग्री 1 हो, डिग्री क्या हो आपकी? 1। डिग्री इज 1, देन इट्स कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री इज 2, देन इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, जब डिग्री 2 होगी तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, अगर x², सिंगल x² लिखा हो तब भी ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल है। क्लियर है क्या? थर्ड, 3x + 4x² + x³, बताइए इसमें डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो डिग्री क्या हुई? 3। अगर इफ डिग्री इज 3, देन इट्स कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो रहा है आपको? डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 देन इट्स कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 5, 6, 7, 8, 9 होगा, फिर आप उसको पॉलिनोमियल ही कहोगे डिग्री के नंबर के साथ। ठीक है, ये 3 नेम आपको दिमाग में रखने हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? गुड। एक और छोटी सी चीज क्लियर कर दूं कैसे में, आप लोग अगर चाहे तो छोटी सी चीज देखिए बेटा। प्यारे बच्चों, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थी, चलो दूसरे ले लेते हैं एग्जांपल। अब देखिए 2x² + 7x। अब कोफिशिएंट की बात कर रहा था मैं। कोफिशिएंट क्या होता है? क्लास 9 में हमने पढ़ा, 8th में पढ़ा। ये x² का कोफिशिएंट क्या है? 2। क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 7। वेरिएबल इनटू में जो भी नंबर हो वही उसका कोफिशिएंट होता है विद साइन। ठीक है, उस टर्म्स का कोफिशिएंट होता है। इस टर्म में x² का कोफिशिएंट 2 है, इस टर्म में x का कोफिशिएंट 7 है।
कोफिशिएंट हुआ। अब थोड़ा सा और याद दिला रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड, आप कहोगे सर पॉलिनोमियल, करेक्ट। फिर आप कहोगे सर लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और एक चीज और है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, इसको मोनोमियल भी कहते हैं। क्या है ये? मोनोमियल। इफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट वन टर्म देयर इट्स कॉल्ड मोनोमियल। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल, ये भी जरूरी नहीं पॉलिनोमियल हो, अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म हो देन इट्स कॉल्ड मोनोमियल। अगर टू टर्म्स कंसिस्ट करता हो तो उसको बोला जाता है बाइनोमियल। और अगर थ्री टर्म कंसिस्ट हो रही हो वहां पर, कितनी टर्म बेटा? थ्री टर्म्स, 1 2 3, देन इट्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। आया आपको याद? क्लास 7th 8th में पढ़ा था हमने, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही ये डेफिनेशन बन जाती थी। हो गई तीनों डेफिनेशन भी क्लियर? गुड। कोफिशिएंट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, बेसिक तो आपको पूरा क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। अब 10th का कुछ पढ़ने वाले हैं, वो देख लेते हैं, बुक उठा लेते हैं। अब जरा कुछ छोटा भी नहीं है, चैप्टर 2 आप भी ओपन कर ले बुक में, ये मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम एक चीज और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 9th क्लास का। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था 2x + 1, दिस इज पॉलिनोमियल, नो डाउट। बताइए आपने 9th क्लास में ये पढ़ा है क्या कि पुट x = अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें कितने जीरोस होंगे? क्लास 9 में याद आया आपको? अरे लीनियर पॉलिनोमियल है तो डेफिनेटली एटमोस्ट 1 जीरो होगा उसका। कितना जीरो होगा? 1। और इसका जीरो क्या है? इसका इस x की जगह पर आप ऐसी वैल्यू रखिए कि ये पूरा आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो आप क्या करो, अगर इसका आपको जीरो निकालना था क्लास 9, तो आप इस पूरे को जीरो के इक्वल में रख दीजिए। प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का, x की वैल्यू -1/2। तो ये जो -1/2 आया है, ये -1/2 इज जीरो ऑफ 2x + 1। ये इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो है। क्लियर है? याद आ रहा है आपको क्लास 9th? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते थे? एटमोस्ट 2 जीरोस होते थे। आपको मालूम है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं देखा हो तो देख लीजिए, उसमें भी कितने जीरो होते थे? 2x² + x + 1। जब डिग्री 2 होगी तो डेफिनेटली कि उसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। ओके, और वो जीरोस 2 होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस 3 होंगे एटमोस्ट, ये आपको मालूम है। पर हमने प्रीवियस क्लास में कितने जीरोस निकाले थे? अधिकतर वो एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 हमने पढ़ी हुई, आपको सबको पता है, जीरोस निकाले हुए हैं, याद आ रहा है? अब हमें 10th में ग्राफिकल अगर उनको रिप्रेजेंट करते तो जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2x + 1। लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ पर वो प्लॉट होगा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। और स्ट्रेट लाइन ये x की फॉर्म में पॉलिनोमियल है। ओके, क्या है? ये x की फॉर्म में पॉलिनोमियल है, तो ये x एक्सिस पर एटलीस्ट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। तो हम ग्राफ में देख के भी बता सकते हैं कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है। और इसमें कितने जीरोस है? अगर ये x एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से मालूम चल गया कि 1 जीरोस है। प्यारे बच्चों, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता नहीं, अगर 2y + 1 होता तो आप y को चेक कर रहे होते कि y को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, डेफिनेटली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते। जिस भी वेरिएबल में इक्वेशन है उसमें चेक कर लेते, x में है तो x में, y में है तो y में, y एक्सिस को देखना होता है। अब प्यारे बच्चों, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर होता, मैं ऐसे रफ ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो इसका या तो अगर x² पॉजिटिव है तो इस टाइप से इसका आपका कर्व बनता है। इस केस में बताइए 2 जीरोस होंगे, ये 2 x एक्सिस पर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट पे। तो इसको बिना सॉल्व किए आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं इसके बाद 2 जीरोस है। कितने जीरोस है? 1 और 2। और अगर ये नेगेटिव नंबर है तो आपका ग्राफ इधर, कर्व इधर मूव हो जाएगा। वैसे ही अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उस केस में आपका
3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, 1 2 और 3। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें 10th क्लास में देखने हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 के मैं ग्राफ बना देता हूँ और वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप इतना नोट डाउन करना नहीं, मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट, काफी इजी है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px का मतलब है जो पॉलिनोमियल है वो x, उसमें वेरिएबल क्या है, x है, आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p of x, ओके। फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ p of x इन ईच केस, सब केस में जीरोस हमें फाइंड करना है ग्राफ देखकर। मैंने आपको पहले कहा था ग्राफ अगर पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है तो x एक्सिस पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें देखने कितने हैं। देखिए फर्स्ट कितने जीरोस होंगे इसमें, इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, नो जीरोस या 0 जीरोस। इसमें 1 पॉइंट तो 1 0, और इसके आंसर में क्या लिखेंगे आप, 1 2 और 3। तो लिखो 3, क्या आएगा इसका आंसर में, 3 जीरोस। ये आपके आंसर्स है, फिनिश। इसमें तो देखो एक्स एक्सिस पे कुछ भी इंटरसेक्टिंग ही नहीं है, तो डेफिनेटली नो जीरोस ही है, और यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 3 जीरोस। नोट डाउन करें आप, सिंपल सा था। प्यारे बच्चों देखिए लास्ट 3 बिट्स हो रहे हैं, कौन सी बिट्स है, लास्ट 3 बिट्स, ये है 4th, ये है 5th और ये है 6 नंबर की बिट। अब इनके भी आंसर दे दीजिए, काफी सिंपल, आप खुद ही जानते होंगे, अब तो कोई बच्चा बोल देगा। बताइए इसके ग्राफ ने एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट, तो कितने जीरोस हुए, 2 जीरोस। इसका आंसर बता दीजिए, 1 2 3 और 4 जीरोस। कितने जीरोस, 4 जीरोस, फिनिश। इसमें 1 2 3 जीरोस। आ रहा समझ में। अब ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज हमने इस चैप्टर की काफ़ी बेसिक थिंग्स पढ़ी हैं, अभी और भी कुछ बेसिक बाकी जो 2.2 में स्टार्ट होगा, कुछ रिलेशन, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये तो हमने टोटल बेसिक पढ़ लिया पॉलिनोमियल्स का आज, डेफिनेशंस और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, और एक्सरसाइज 1.1 में हमने स्टार्ट कर दी थी और फिनिश भी हो गई है। अब प्यारे बच्चों, कल जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए, वो आपका 10th क्लास का और इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें होगा, ओके। आप वीडियो देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, और वीडियो को रोककर नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहें। नोट्स प्रिपेयर हो गए तो आपका पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगा। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से वही है कि पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा मोबाइल दे दें नेट के साथ, ताकि बच्चा पढ़ सके। यही मेरी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। और प्यारे बच्चों, आप वीडियो देखते रहें और देखते रहें, और कहाँ देखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।